कई सारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। जो मेहमान जुड़े उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ आचार्य चक्रपाणी जी जुड़ गए, खास मेहमान है, हिंदू धर्मगुरु, इनका रुख करेंगे। हमारे साथ पवन सिन्हा जी जुड़े हुए हैं, धर्मगुरु हैं। एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं और माजिद हैदरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ आशुतोष हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आशुतोष, ये भव्य, दिव्य और अलौकिक बाबा विश्वेश्वर धाम हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि ये हिंदू पक्ष की ओर रखा गया मॉडल है, इसे किस तरह से रिव्यू किया जाए, क्योंकि आप बनारस में, वाराणसी में लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। आज भी मंदिर का मौजूदा स्वरूप आप देख रहे हैं और ये कई साल पहले का मौजूदा स्वरूप, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? अनुराग, देखिए, एक तरफ अदालत में हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा है, लगातार लड़ाई चलती आ रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई चलती आ रही है और अदालत से इतर एक बाहर भी एक पूरी तरीके से जो हिंदू पक्ष की जो तैयारी है वो एक तरीके से पुख्ता होती जा रही है, क्योंकि हिंदू पक्ष को ये विश्वास है कि 1669 के पहले वहां पर आदि विश्वेश्वर का एक भव्य और दिव्य मंदिर था। लिहाजा अब उस दिव्य और भव्य मंदिर को दुनिया के सामने लाने की जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और उसी के तहत एक जो मॉडल मंदिर बनाया गया है उसे बनाया गया है। अब कुछ दिन बाद इस मॉडल को बाकायदे लोगों के सामने भी रखा जाएगा। हालांकि उसके पहले ये टाइम्स नाउ नवाज की टीम है वो इस जो मॉडल की जो तस्वीर है वो दुनिया को दिखा रही है। हमारे साथ देखिए पक्ष के बहुत से लोग भी जुड़े हुए हैं। वो लोग जुड़े हुए हैं जो बाबा विश्वनाथ यानी आदि विश्वेश्वर को लेकर लगातार दावे करते रहे हैं। आप लोग दावे ही कर रहे थे और अब देख रहे हैं हम लोग बाकायदे उसका मॉडल जो मंदिर का है वो आप लोग दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसमें जो है कई महीनों का ये श्रम है और कई महीनों का ऐसे ही नहीं, इसमें कई महीनों का श्रम, यहाँ तक विदेश से ड्राफ्ट मैंने सीखे हुए जो अग्रवाल जी हैं वहाँ भी बनाए। कहने का तात्पर्य है कि जो नक्शा जेम्स प्रिंसेस का नक्शा जो 1528 में बना यह नक्शा, उनके आधार पर यह भव्य मंदिर जो कि 128 फीट ऊंचा और 125 फुट वर्गाकार का यह मंदिर, भव्य मंदिर था जो है, भव्य मंदिर था। यही तक नहीं, और मॉडल को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करेगा हिंदू पक्ष जो 1669 में। बिल्कुल, देखिए, हम वकील साहब भी हैं, सुधीर जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये जो मॉडल आप लोगों ने तैयार किया है, क्या इस मॉडल को बतौर सबूत आप लोग कोर्ट में पेश करेंगे? हम लोगों ने तैयार नहीं किया है। मॉडल जो है तैयार जहाँ से हुआ, जैसे हुआ है, मॉडल सही है और बतौर सबूत जहाँ तक पेश करने की बात है तो कोर्ट में बहुत सारे साक्ष्य पेश किए जाएंगे और यह मॉडल उसी का अवशेष बता रहा है जो हम लोग वहाँ देखे हैं। कहाँ पे देखे? जो मतलब कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान आप लोग चूंकि अंदर गए थे तो क्या लगता है कि कुछ इस मॉडल से मिलता जुलती हुई जो चीजें हैं वहाँ पर देखने को मिली? एकदम वही चीजें हैं। अगर आप वहाँ पश्चिमी बैकेटिंग के पश्चिमी तरफ देखेंगे, जो अवशेष बचे हुए मंदिर के अगर जोड़ते हैं तो मॉडल ऐसा वही सेट कर जाएगा। पूर्वी तरफ देखेंगे तो वही स्थिति है, सिर्फ उसको गुम्बज को हमारे जो हिंदू मंदिर का शिखर होता है उसको तोड़ करके उसी के ऊपर बना दिया गया। आधार क्या रहा है इस मॉडल का? आधार आपको क्या लगता है? मॉडल का आधार देखिए ऐतिहासिक रहा है। जो टोडरमल ने जो मॉडल बनाया था उसमें जो मंदिर आदि विश्वेश्वर का बना था उसी के स्वरूप को हम लोगों ने मॉडल में आज जो पुनः स्थापित किया है और इसी हम लोगों ने कल्पना करके बताया है कि ये जो ज्ञानवापी परिसर जो मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था, यही उसकी आकृति थी। सारे मंडप, सारी, चूंकि नक्शा जो जेम्स फिलिप का 1810 या 1810 में जो उसने जारी किया था उस नक्शे को भी आधार बनाया गया। बेसमेंट वही है, सारे मंडप, सारे सब कुछ जो उस समय जो मंदिर का स्वरूप था उस मंदिर के स्वरूप को हम लोगों ने ये सामने जो है स्पष्ट मॉडल के रूप में रखा है। ये भविष्य में बहुत अहम हो जाता है कि कहाँ कितने गुंबद रहे, कितनी लंबाई रही, अंदर मंदिर की आकृति किस तरह की रही, किस दिशा में नंदी वहां पर विराजमान है, किस जगह पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित है, किस जगह पर ओंकार या त्रिशूल है। और इतना ही नहीं बल्कि अंदर भी जो हमने देखा कि किस तरह से खासियत नजर आई और इस दौरान वीडियोग्राफी में भी तस्वीरें देखने को मिली। मेहरुद्दीन रंगरेज, इसका जवाब जरूर आपसे लेना चाहेंगे। जो ये कहा जाए जो आकृति है, ये जो मॉडल तैयार किया गया है, ये बिल्कुल वैसा ही तैयार किया गया जो 1670 में था। औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ा उसके पहले मंदिर की आकृति इस तरह की रही है, ये दर्शाया गया और इसको साबित करने की भी कोशिश है। देखिए नैना जी, ये बात तो अभी आपने, आपके जो पत्रकार है उन्होंने पूछा उन वकील साहब से कि आपने ये तैयार किया, उन्होंने कहा कि हमने तैयार नहीं करा। तो ये तैयारी कहाँ से हो रही है? तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि किसी तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक आने वाला, किसी तरीके से। मेहरुद्दीन साहब, मुझे लगता है आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया।
वो कह रहे हैं वकीलों से जब वो बात करे तो वकीलों ने कहा हमने नहीं तैयार किया, हिंदू पक्ष ने तैयार किया और उसके पीछे हो सकता है कि अच्छा खासा रिसर्च हो। आशुतोष कुछ कह रहे हैं, आशुतोष इसका जवाब आशुतोष दे रहे हैं। आशुतोष हाँ बिल्कुल, देखिए जो वकील साहब ने बात कही वो बतौर वकील उन्होंने कहा कि वो उन्होंने तैयार नहीं कराया है, हिंदू पक्ष से उन्होंने डिराई नहीं किया है। हिंदू पक्ष के वकील, हिंदू पक्ष से जुड़े हुए देखिए सोहनलाल आर्या जी भी हैं जो प्रमुख पक्षकार हैं। आपको याद होगा कि जब वहां पे कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान सबसे पहले यही निकल कर आए थे। क्या हम आप लोग की ओर से तो ये मॉडल बनाया गया है? हाँ बिल्कुल, हम लोग के बनाया है और इसके संरक्षक माननीय हरिशंकर जैन जी, विष्णु शंकर जैन जी के नेतृत्व में यह मंदिर मॉडल बना हुआ है। यह बिल्कुल जो है जेम्स प्रिंस के नक्शे के अनुसार एकदम बतला रहे हैं कि उनके नक्शे के अनुसार उनके विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी के अनुमति से और ही टू द पॉइंट जो जेम्स प्रिंस से जो मस्जिद ढहने के पूर्व का जैसा भव्य मॉडल था, दिव्य मॉडल विश्वास मंदिर का था, वैसा ही यानी मंदिर को ढहाने के पूर्व मस्जिद बनाने के पहले जो मॉडल था मेहरुद्दीन रंगरेज, ये वो था। आप शायद गलत समझे, मैं आपको दुरुस्त कर दूं, मेरे साथी ने भी आपको दुरुस्त किया। वकीलों का अलग है और जो हिंदू पक्ष उनकी तरफ से मॉडल तैयार किया गया, इसमें भी अगर आप इसे चुनाव से जोड़कर देखेंगे तो कैसे चलेगा? देखिए नैना जी, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये मुद्दा बार बार इसलिए उठाया जा रहा है। मैं दूसरी एक बता दूं, ये जितने भी पक्षकार हैं, ये इनकी याचिका क्या थी शुरू में कि हमें गौरी जो श्रृंगार गौरी है उसकी पूजा करने की जो है अनुमति जो है हमें वो साल में एक बार मिलती थी, हमें परमानेंट मिले। मगर इस मुद्दे को धीरे अंदर का सर्वे रंगरेज साहब फिर आप एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर अलग इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। नहीं रंगरेज साहब, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको क्योंकि आप गलत बता रहे हैं। हुआ क्या था, मामला जब कोर्ट पहुंचा उस पर कोर्ट कमिश्नर ने वीडियोग्राफी के आदेश दिए तो अंदर हिंदू प्रतीकात्मक चिन्ह मिले थे। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, अंदर प्रतीकात्मक हिंदू चिन्ह मिले थे, जिसके बाद हिंदू संगठन जो थे वो आगे बढ़े। अब स्वामी चक्रपाणी जी क्या कहेंगे आप? अनुराग जी ठीक है, आ रहे रंगरेज साहब, आ रहे हैं आपके पास। चुप रहिए, मैं चुप रहे, थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। सवाल यह है कि देखिए, जब पिछली बार सर्वे का आदेश हुआ, माननीय कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया, तो वहां पे कुछ नमाज पढ़ने वाले लोग आकर के यही शांति प्रिय लोग खूब बवाल काटे कि आज सर्वे नहीं होगा। और जब सर्वे हुआ तो वहां हमारे भगवान विश्वेश्वर महादेव मिल गए। आप जरा सोचो, जिस भगवान विश्वेश्वर महादेव की हम लड़ाई लड़ रहे थे वही मिल गए और उस पे वजू कर रहे थे ये लोग। ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। और जब हम बात कर रहे हैं कि भाई हमें मंदिर हमारे पक्ष में, तो ये उस पर अनेक प्रश्न उठा रहे। अरे सर्वविदित है कि 18 अप्रैल 1669 को किस प्रकार से औरंगजेब ने फतवा जारी किया, उसके फतवा अभी तक है। और फतवा मासिर आलमगिरी जो पुस्तक है उसमें सीधे से लिखा हुआ है। और जो औरंगजेब का जो इतिहासकार था साकिब मुश्ताक, उसने लिखा 1710 में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1710 में पुस्तक निकालता है। ये सभी साक्ष्य प्रमाण है, यानी कि औरंगजेब के जो पाप थे, मुगलों के जो पाप थे, उसने स्वयं अंकित किया है और उसके बाद भी ये मानने को चुना। लेकिन चक्रपाणी जी इतनी आसानी से नहीं माना जाएगा ना। आप भी इस बात को समझते हैं और ये बात मेहरुद्दीन रंगरेज भी समझते हैं। माजिद हैदरी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। माजिद हैदरी, आप चक्रपाणी जी की बात पर कुछ रिएक्ट कर रहे थे। मुझे मेरे ब्राह्मण मित्र मिले जी, मुंबई में रहने वाले हैं। बोला माजिद मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा जी पंडित जी बताइए। बोला मैं ज्ञानवापी गया हूँ और मुझे पूरा वहां पे लगता है कि किसी टाइम पे वो एक मंदिर का हिस्सा था, मंदिर था वहां पे। तो मैं आपको भी बता दूं मेरा उत्तर क्या था उनकी इस बात का। मैं कहता हूँ कि पंडित जी ठीक है, 350 वर्ष पहले शायद वहां पे मंदिर होता, लेकिन 350 वर्ष से मस्जिद है और अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा आदरणीय मोहन भागवत जी के ये शब्द हैं कि भाई मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे शिवलिंग मत ढूंढो। तो भाई या तो आप मोहन भागवत जी का सुनो या तो देश के संविधान का सुनो, या इतनी अगर बगावत करके मोहन भागवत और देश के आप खुद ही बात कह रहे हैं, आप ये मानते हैं ना भारत अगर देश के संविधान से चलता है तो आप उसमें मोहन भागवत या किसी अन्य संस्था का जिक्र कैसे कर सकते हैं। लेकिन पवन सिन्हा जी, हम अक्सर हमेशा जब भी कई ग्रंथों की बात करते हैं, हमने देखा कई अलग अलग पुराणों में भी खुद भोलेनाथ की नगरी का जिक्र होता रहा है, उसमें उस स्वरूप को दर्शाया जाता रहा है। हालांकि मामला चूंकि अब कोर्ट में है, लेकिन किस तरह से ये पूरा एक भव्य प्रांगण रहा होगा, उसका अगर मॉडल पेश आ रहा है तो भी लोगों को दिक्कत क्यों हो सकती है?
जी हाँ, A.S. भट्ट जी की किताब जो उसी दौर की किताब है, उस किताब के अनुसार यदि हम जाते हैं तो हमको बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर मिलती है कि एक ये मॉडल है जो मॉडल आदरणीय विष्णु जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है, और ये मॉडल बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है वो भी चैलेंज्ड है, और उसमें ये नहीं आता क्योंकि दीन मोहम्मद साहब के समय का ये केस वैसे भी चल रहा है। और तीसरी बात ये आती है कि आप 350 साल को तो काउंट कर रहे हैं, लेकिन 3500 साल को काउंट नहीं कर रहे हैं। ये तो गलत बात हुई ना। ये हम और आप भाई हैं, तो एक भाई अगर ये कहता है कि ये चीज इससे ज्यादा पुरानी है तो दूसरे भाई को कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, 350 साल पुराना इतिहास हम भूल जाते हैं, उससे पहले का जो है आप वो कर लीजिए, क्योंकि जो फरमान है औरंगजेब का वो एकदम क्लियर है। उससे पहले मोहम्मद गौरी का जो उसने काम किया है वो एकदम क्लियर है। तो जब हमारे पास एक प्रमाणिक इतिहास है जो ये कहता है, और ये इतिहास हमें इसमें एक चीज और जोड़ देनी चाहिए कि उसको मानना चाहिए। माजिद हैदरी जैसे कई लोग जो अब तक कहते थे नहीं नहीं वहां पे तो हो ही नहीं सकता मंदिर, कम से कम आज मान तो रहे कि चलिए हो सकता है 350 साल पहले मंदिर हो। माजिद हैदरी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, आपने चूंकि फैक्ट्स की बात की, मैं उसके बाद एच एस रावत जी के पास जाएंगे। आप रंगरेज साहब जो फैक्ट्स की बात कह रहे थे, उन फैक्ट्स को सोहनलाल आर्य भी बता रहे, उन फैक्ट्स को पवन सिन्हा भी बता रहे, आचार्य चक्रपाणी जी भी बता रहे। इन फैक्ट्स को आप कैसे दरकिनार कर पाएंगे ज्ञानवापी और आदि विश्वेश्वर मंदिर को लेकर? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं अनुराग जी, आप बिना इंटरप्ट मेरे से एक बार मैं आपको पूरी तफसील से बात बता रहा हूं। जब सर्वे के दौरान जब जिसे ये शिवलिंग बता रहे हैं उसमें जब एक रोड डाली गई तो वो 64 सेंटीमीटर तक नीचे चली गई। मतलब फिर जो ये बता रहे कि वहां पे जो है ओम के निशान बने, ये दीने इलाही के तहत वहां पर जो है ये मरकज बनाया गया था, इसलिए वहां पर वो निशान मिले। रंगरेज साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। रंगरेज साहब, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं आपको। अगर रॉड चली गई और अगर सारी चीजें आपके हिसाब से हैं, तो फिर ये बताइए कि फिर आप कोर्ट में चैलेंज क्यों कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में उसके सर्वे की इजाजत दी गई है ना, कार्बन डेटिंग की इजाजत दी गई ना। कौन पहुंचा कोर्ट में सर? कौन पहुंचा कार्बन डेटिंग को चैलेंज करने? आप शायद भूल रहे हैं पिछली बातों को। एबीपी न्यूज पर बात कर रहा है, वो चक्री भी दिखाई गई थी जिससे वो फव्वारा चलता और ये भी दिखाया गया था। शायद आपकी नॉलेज में ना हो, मगर मैं बार बार ये कह रहा हूं, जब 1936 में दीन मोहम्मद साहब ने मुकदमा लड़ाया गया, 1937 में उसका फैसला आया, अदालत ने माना कि मस्जिद ऊपर से लेकर नीचे तक वक्फ की संपत्ति है। और प्रेसिडेंट किस लिए बना था? नहीं, लेकिन मेहरुद्दीन रंगरेज, आप जिन आंकड़ों को आप पेश करने में चाहूंगी, जरा एच एस रावत जी जवाब दीजिए, जरा जवाब दीजिए। जो आंकड़े पेश कर रहे हैं जरा जवाब दीजिए। ये आंकड़े सारे बिल्कुल निर्धार है, ये आंकड़े कोर्ट में नहीं चलने वाले हैं। ये जानबूझकर शिवलिंग को फव्वारा बताया। सब आ रहे हैं आपके पास। ये एच एस रावत जी प्लीज, सुन नहीं सकते किसी के बारे में? तुम ही बोलना चाहते हो क्या? दूसरा बोलना नहीं चाहता? बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं नैना जी, इनकी आत्मा भी जानती है कि वहां मंदिर था, इनका दिल भी जानता है मंदिर था, इनका मन भी जानता है, इनकी बुद्धि भी जानती है। और मैं तो सोचता था कि इस्लाम के लोग झूठ नहीं बोलते, लेकिन यहाँ तो झूठ के अंबार बोलते हैं। आंखें झूठ नहीं बोलती। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, मुझे मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ रहा है, लेकिन ये चर्चा इसी तरह से जारी रहेगी। लेकिन एक बात जो मुझे लगता है कि माजिद हैदरी को भी समझना चाहिए कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वो हवाला दे रहे, वो तो खुद चैलेंज किया गया है कोर्ट में है। वो आपको बता दें, आपको ये भी बताते चले कि हिंदू पक्ष की तरफ से एक मॉडल पेश किया गया है, प्रतीकात्मक मॉडल, और ये बताया गया है कि आखिर मंदिर का दिव्य भव्य स्वरूप 16वीं सदी में किस तरह का रहा होगा, तब यानी कि जब इस मंदिर को ये कहा जाए उसको नुकसान पहुंचाया गया था और उसके बाद में यहाँ पर मस्जिद निर्माण हुआ, और वही एक प्रतीकात्मक एक मॉडल दर्शाया गया। हालांकि उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, मुस्लिम पक्ष उस पर ऐतराज भी जता रहा है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार मौजूद है, चर्चा भी कर रहे हैं। एच एस रावत साहब भी हमारे साथ में मौजूद है, धर्मगुरु हैं। एच एस रावत साहब, ब्रेक से पहले आप अपनी बात रख रहे थे, जरा समझाइए कि आखिर ये मॉडल किस तरह का है और इस पर ऐतराज किसी को क्यों आपको होते हुए नजर आता है? देखिए नैना जी, हमारे जो मंदिरों की जो डिजाइन होती है ज्यादातर सबकी एक ही प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कि उसी को सबने कॉपी किया है कि हमारे चारों तरफ जब गुम्बद बनती है तो उसके चारों तरफ पर कई छोटे छोटे हमारे और भी बनाए जाते हैं
जो शिखर बनाए जाते हैं उनमें बहुत सारे देवताओं को वहां स्थापित किया जाता है। तो इसी प्रकार से आप अगर इस ज्ञानवापी को देखेंगे तो इसकी पश्चिम की दीवार पे आप कैमरा लगाइए, वहां अगर आप कैमरा लगाते हैं तो वहां पूरे के पूरे पिलर और जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें सब में आपको हिंदू देवी देवताओं की फोटो, तस्वीर सब कुछ दिखाई देती है। लेकिन ये हाँ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी कैमरा लगा के अगर आप दिखाएंगे, वो वीडियो विजुअल दिखाएंगे तो ये बोलेंगे कि नहीं है ही नहीं। तो मुझे हैरानी इस बात की होती है। और यही बात शायद माजिद हैदरी भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अनुराग। उनका कहना है कि हाँ मान लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रहा होगा, यानी कि वो दबी जुबान में ये बात स्वीकार जरूर कर रहे हैं। लेकिन विक्रमादित्य जी भी हमारे साथ में, आचार्य विक्रमादित्य जी, चर्चा तो शुरू हुई लेकिन एक तरफ हमारे जो साथी मेहरुद्दीन रंगरेज और माजिद हैदरी अलग अलग तथ्य रखने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद ही है और जो अभी जो कोर्ट केस में है, जो तमाम दलीलें हैं वो अलग अलग आंकड़ों के साथ दरकिनार कर रहे हैं। देखिए नैना जी, ये माजिद हैदरी साहब और साथ में रंगरेज साहब शायद उस जगह को देख के भी नहीं आए। मैं आपको ना ये स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, ये फोटो दिखा रहा हूँ जो मस्जिद, जो उस हमारे मंदिर के पीछे जो स्ट्रक्चर वहां खड़ा है उसके पीछे खड़ी है। ये स्ट्रक्चर देखिए आप। शायद ये इस स्ट्रक्चर को देखकर कोई भी व्यक्ति अंधा भी होगा ना तो वो भी कहेगा ये मंदिर का स्ट्रक्चर है। जब औरंगजेब ने उस स्ट्रक्चर को विध्वंस किया, मंदिर को विध्वंस किया, तो उसके बाद ये जो पीछे का भाग था, पृष्ठ भाग जो है वो आज भी मंदिर के रूप में विद्यमान है। घंटियां वहां विद्यमान है, वहां पर तमाम तरह की जो चीजें दिखाई देती हैं। इस स्ट्रक्चर को जरा और क्लियर देख ले आप, इस स्ट्रक्चर को और क्लियरली देखेंगे तो ये ऊपर से लिया गया व्यू है और इसके अंदर साफ तरीके से दिखाई देगा कि जो ये स्ट्रक्चर है मंदिर का, ये किस प्रकार से है वहां पर। तो ये दिखाई नहीं, जो लोग देखना ही नहीं चाहते वो वास्तविकता में प्रभाव कर रहे हैं। लेकिन काम नहीं चलेगा। विक्रमादित्य जी, कई सारी चीजें तो बहुत पहले से क्वेश्चनेबल रही। मसलन पहले जिस चीज पर सवाल खड़ा किया गया कि भैया आपको वीडियोग्राफी क्यों करवानी है, फिर कोर्ट से इजाजत मिली तो कोर्ट कमिश्नर ने उसकी इजाजत दी, फिर उसके बाद अगली किसी और चीज को लेकर आपत्ति, अब कार्बन डेटिंग हो रही तो उस पर भी आपत्ति। विक्रमादित्य जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। माजिद हैदरी साहब, बहुत जल्दी से मुझे बताइए, ये आपत्तियां जो सिलसिलेवार तरीके से सामने आती है, हर एक स्टेप पर आपत्ति, तो ये आपत्ति सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्यों आप सच को स्वीकार करना नहीं चाहते। सबसे पहली चीज ये आस्था का मामला है, हम आस्था का आदर करते हैं और इसमें हम लड़े ना, कोई भी पैनलिस्ट आपस में लड़े ना। मैं एक चीज सिंपल बता दूं, कानून में एक चीज होती है स्टेटस को, क्योंकि कल मुझे पंडित मिश्रा जी ने भी कश्मीर में यही बात समझाई थी ड्राइंग बना के। मैं कह दूं एक चीज होती है स्टेटस को। स्टेटस को अर्थात जो इस वक्त का मामला है, कानून सबसे पहले वो देखता है। और अभी आप ही के चैनल के माध्यम से जो एक्सपर्ट बात कर रहे थे, उनने कहा कि ये जो मॉडल है ये कल्पना पर आधारित है। कानून कल्पना को नहीं मानता, कानून स्टेटस को मानता है। तो उस हिसाब से भी ये जो मस्जिद का मामला है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मस्जिद को मस्जिद सवाल कहां खड़े हो रहे हैं? अभी आपने इसी डिबेट में बैठकर ये कहा ना कि जो मान लेते हैं कि 350 साल पहले था, लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसमें नहीं। माजिद हैदरी साहब, ये तो आप ही यहाँ बैठकर बोल रहे हैं ना कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इसमें ध्यान में रखा जाए और जो जैसा था उसे यथास्थिति छोड़ दिया जाए। फिर आप ही कहते हैं कि धर्म और आस्था जरूरी है, तो फिर जो सालों से धर्म आस्था थी, 3000 साल पहले से जो धर्म और आस्था चली आ रही है, उसको छोड़ दें क्यों? एचएस रावत साहब, मतलब हम छोड़ देते हैं वो सारी चीजें और जो माजिद हैदरी कह रहे हैं वो मान लेते हैं। इनको ये 350 साल से इतनी लंबी नींद में कौन सोता है? कानून तो बदलते रहते हैं। अभी आपने देखा 3 तलाक के ऊपर कानून बना, पहले एक सेकंड, माजिद हैदरी, आप कह रहे हैं कि 300 सालों बाद जागे। क्या आप शायद नहीं जान पाए होंगे कि कब से ये इस मंदिर की लड़ाई कब से चलती आ रही है, कितनी याचिकाएं दाखिल होती रही। आपको ये लग रहा है कि अभी सारी चीजों पर एक्शन हो रहा है? भाई हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करो, भूल दो सब चीजें। तो बड़ा दिल दिखाइए माजिद हैदरी, मैं तो बोल रही हूँ बड़ा दिल दिखाइए कि जब अगर इतनी ज्यादा आपत्ति है कार्बन डेटिंग को लेकर आपत्ति, बड़ा दिल दिखाइए। क्यों नहीं होता? जामा मस्जिद के बगल में क्यों नहीं बहुत बड़ा मंदिर बनने थे? पवन सिन्हा जी, हिंदू भाई कह रहे हैं शिवलिंग हम बड़े आस्था से उठा करके आदत की बात जब हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था और साक्ष्य के आधार पे कहा था कि भाईचारे के लिए ये जरूरी है कि आप 350 साल से वहां कर रहे हैं, जो एक आक्रमण का रिपरकशन था, वो आक्रमण का रिजल्ट है, वो 350 साल पुराना है। जबकि उपनिषद जो है लगभग
6000 वर्ष के आसपास पुराने हैं, उनकी बात ना मान के 350 साल को आप ले रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि भाईचारा। अरे भाईचारा तो तब होता है जब आप ये मानते। दान हारावली जो भट्ट जी की किताब है दान हारावली, उस दान हारावली को आप पढ़ लीजिए, उसके अंदर मंदिर का मॉडल दिया हुआ है और लगभग उसके कल्पना नहीं कहा, वहां जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कल्पना नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था कि लगभग उसी आधार पर ये बनाया गया है। एग्जैक्टली वैसा रहा होगा ये नहीं कहा जा सकता, तो कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन सोहन लाल आगे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि इस पूरे मामले में लगातार कोर्ट की प्रोसीडिंग झेल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इसके पीछे एक तथ्य है, बिना तथ्य के हिसाब से नहीं। मैं चक्रपाणी जी आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद मैं एक बहुत छोटा सा सवाल मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपसे समझने की कोशिश करता हूं। हैदरी आप ही के साथ इस डिबेट में बैठकर बोल रहे हैं कि आप भाईचारा दिखाइए, तो साहब भाईचारा वही क्यों दिखाया जिसके देश में कुछ आक्रांता घुसा है, जिसके 3000 साल पुरानी जो चली आ रही है और उससे कई ज्यादा पुरानी जो थी आस्था, जिसकी उस आस्था पर चोट किया गया, वही भाईचारा क्यों दिखाए? 350 साल वाला भाईचारा क्यों नहीं दिखा सकता? देखिए अनुराग जी, आक्रांता जितने भी आए उन्होंने जो है मस्जिद भी तोड़ी, मंदिर भी तोड़े। और मैं बता दूं, जैन और बुद्धिस्ट लोग के इतने सारे मंदिर तोड़कर, उनके जो धार्मिक स्थल तोड़कर वहां पर मंदिर बनाए गए। अगर इस देश में अगर मंदिर और मस्जिद की बात होती रहेगी तो फिर जो हमारे रहने वाले लोग हैं, देश के डेवलपमेंट की बात कब होगी, विकास की बात कब होगी? तो ये सारी चीजें दर्शाती है, ये सारी चीजें दर्शाती है कि 90 का दशक दोबारा दोहराया जा रहा है इस देश में, बार बार लेकिन पवन सिन्हा बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं मेहरुद्दीन रंगरेज साहब कोई सबूत नहीं है, और जिसको लगता है कि उसके साथ ज्यादती हुई और गलत हुई वो भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हमारा देश इतना लिबरल है। बहुत जल्दी से आचार्य चक्रपाणी जी, क्योंकि आप जब सवाल उठाएंगे और अपनी बातों को तथ्यों के साथ रखेंगे तो आपको नसीहत दी जाएगी कि आप भाईचारा दिखाइए, आप 350 साल पुरानी वाली चीज को यथास्थिति मानने को तैयार हो जाएंगे। देखिए उसका कारण यह है कि हैदरी साहब या रंगरेज साहब जिस प्रकार से मुगलों के पाप की पैरवीकारी कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से फंस जा रहे हैं। यह लड़ाई हिंदू मुस्लिम है ही नहीं है, ये लड़ाई विदेशी आक्रांता बनाम जो है देसी है, भारतीयता की लड़ाई है, भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है ये। आप जरा पूछना चाहता हूं हैदरी साहब से कि ज्ञानवापी नाम पे कहीं मस्जिद हो सकता है? ज्ञानवापी का मतलब ही नहीं पता होगा, ज्ञान का मतलब, ज्ञानवापी का मतलब तालाब। मेहरुद्दीन रंगरेज, आप नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप एक बात जरा बताइए कि आखिर ऐसी कौन कौन सी मस्जिद है जिनके अंदर आपने कमल के फूलों के चिन्ह देखे होंगे, जहां पर आपने स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे, जहां पर आपने ओम की आकृति देखी होगी? ऐसी और कौन कौन सी आपने इस तरह की मस्जिदें देखी हैं? कहां पर अंदर देवी देवताओं की आकृतियां आपको नजर आती हैं? हमारे पुराणों में चक्रपाणी जी, जरा मेहरुद्दीन रंगरेज बता रहे हैं कि कौन कौन सी मस्जिद है ऐसी जिनमें हिंदू देवी देवताओं के भी प्रतीक है। मैं बता दूं आपको, और ये 1585 में हमारे अरे तो अगर इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है मेहरुद्दीन रंगरेज, मुझे एक बात बताइए, इतना कॉन्फिडेंस है तो जब अंदर वीडियोग्राफी की बात हुई तब उसका विरोध किया गया। अब जब कार्बन डेटिंग की बात है, अगर ये वही बात है भाई, आखिर डर किस बात का है? हो जाने दीजिए कार्बन डेटिंग, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सांच को आज के वाली बात है ये तो। कार्बन डेटिंग लुटेरों में तो लूट के ऊपर खप गए, अब उनके पैरवीकारी करेंगे तो सवाल में फंसेंगे। माजिद हैदरी कुछ रिएक्ट कर रहे हैं अपनी गर्दन हिलाकर, किस चीज का विरोध है? कार्बन डेटिंग का विरोध है या सच सामने आने का विरोध है? माजिद हैदरी, पूरे हिंदुत्व का विरोध है, पूरे सनातन का विरोध है, लोग कर रहे हैं। चक्रपाणी जी, माजिद हैदरी की कुछ कह रहे हैं। हाँ, उच्चतम न्यायालय नागरिक को, तो हमारी राइट टू प्राइवेसी को आप कार्बन 14 डेटिंग के नाम पर उल्लंघन नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी के नाम पर उल्लंघन नहीं कर सकते। इसमें तो सबसे पहले राइट टू प्राइवेसी एक मिनट माजिद हैदरी साहब, मुझे लगता है कि इसको बहुत क्लियर करने की जरूरत है। एक मिनट माजिद हैदरी, एक मिनट प्लीज। माजिद हैदरी, मैं आपसे बहुत फैक्चुअल सवाल जानना चाहता हूँ। दरअसल सवाल उस ढांचे को लेकर, उस आकृति को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो उनके भगवान शिव हो सकते हैं। मुस्लिम पक्ष को क्या बात की आपत्ति है? उसमें किस बात की छेड़खानी का डर है? आपके लिए तो फवारा है साहब, वो जाने दीजिए जो है सच, आपके लिए तो फवारा है ना। आपत्ति है सर, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी, एक तरफ आपको संविधान की बात
माजिद हैदरी, इस बात को जरा समझिए। एक तरफ संविधान की बात कहते हैं, कोर्ट की बात कहते हैं, कोर्ट वही अगर फैसला दिखाता है तो उसके बाद में फिर आपत्ति जताते हैं। ये जो आपका एक डबल मानसिकता या फिर इस तरह की चीज कैसे चल सकती है? लेकिन पवन सिन्हा सर, इस बात को जरा समझाइए। अब माजिद हैदरी कह रहे हैं भाई यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। शिवलिंग अगर हमारे लिए वो ज्योतिर्लिंग है, वहां पर अगर वीडियोग्राफी होगी, कार्बन डेटिंग होगी, तो उनकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है वो। जहां तक मेरी नॉलेज है, ये राइट टू प्राइवेसी का हनन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर पर दूसरे व्यक्ति ने दावा ठोका है। तो यानी हिंदू पक्ष ने ये कहा है कि ये स्ट्रक्चर जो ओरिजिनल का बिलोंग नहीं करता, तो वहां पर राइट टू प्राइवेसी नहीं आएगा। माननीय अदालत वहां पर वीडियोग्राफी करा सकती है, फोटोग्राफी करा सकती है, पेंडिंग टीम आ जा सकती है, इसलिए राइट टू प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेट प्रॉपर्टी की भी जाती है, वो भी वक्त के आधार पर होता है। और वक्त की बात करें तो वो 1967 के बाद की एक रेगुलेशन है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। वैसे भी जो घर में भी नहीं आ सकता किसी के, अगर जो बात हो रही वो भी ऑलरेडी अनुराग, वो भी इस बात का जिक्र किया मैंने, ना इस बात का जिक्र किया। लेकिन मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आचार्य विक्रमादित्य से। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके देश में कोई घुसकर आप ही के देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए, फिर उसके बाद वो एक्सपेक्ट करे कि आप उस पर सवाल भी ना पूछे, और फिर सबसे ज्यादा क्वेश्चनेबल क्या है कि आप जो भी दूध का दूध और पानी का पानी यानी कि सच सामने लाने के लिए कदम उठाते हैं, वो सारी चीजें आप चैलेंज कर देते हैं कोर्ट में। यानी कि इसका सीधा मतलब यह कि आपको सच नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी चीजें चाहिए जो आप अपने तरीके से मनवा लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं भाई, सही बात कर रहे हैं अनुराग जी। आप इस प्रकार के खामखा लोग हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कोई भी जो बैठे हैं, इनमें एक भी व्यक्ति वहां गया भी नहीं होगा, उस मस्जिद को परिसर घूम के भी नहीं देखा हुआ इन्होंने। इनको पता भी नहीं होगा कि वहां कितनी ईंट लगी है, कहाँ वजू होता था, कहाँ क्या होता था, इनको कोई मतलब नहीं है। इनका जबरदस्ती टीवी पर बैठकर अपने खामखा। अभी राइट टू प्राइवेसी की बात आ गई। अरे कोर्ट है भैया, कोर्ट हमसे ज्यादा पढ़े लिखी है। आप जैसे लोग वहां पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, आपको जाके वहां पे राइट टू प्राइवेसी, यानी कोर्ट भारत सरकार की कोर्ट से भी ऊपर हो गए, जज साहब से भी ऊपर जाके आप सोच रहे हैं। जो बात यहाँ पे फालतू में आप यहाँ पे टाइम बर्बाद करने के लिए करते हैं, ये साफ तरह दिखाई देते कि आपको कोई ऊपर से माजिद हैदरी साहब किसी मिश्रा जी के साथ बैठ जाते हैं, उनको पूरा क्लियरिफिकेशन दे देते हैं। माजिद हैदरी, आप जिन मिश्रा जी के साथ बैठते हैं, यहाँ पर जितने धर्मगुरु बैठे हैं वो आपको फैक्चुअली हर बात पर चैलेंज कर रहे हैं। माजिद हैदरी, नहीं, आप लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं ना, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी की लक्ष्मण रेखा किसने बनाई? माजिद हैदरी छोड़ेंगे तो मैं तो बात करूंगा, मैं तो उच्चतम न्यायालय में बात लक्ष्मण रेखा ठीक है, मैंने ये बताते हैं। अरे सुनो, बात करने का अधिकार। अरे भाई साहब, माजिद हैदरी साहब, ये भी लक्ष्मण रेखा खींची किसने थी पहले? वो लक्ष्मण जी किसके पुत्र थे और कहाँ थी, क्या थी, ये भी पता है आपको? क्या केवल जिस प्रकार से अलंकृत करने के लिए आप कहीं का ऊंट, विक्रमादित्य जी वो किसी मिश्रा जी के साथ बैठे थे कल, और उन्हीं मिश्रा जी के साथ उन्होंने सारी चर्चाएं कर ली हैं। मैं तो मिश्रा जी मानता हूँ, अपना ब्राह्मण है, बड़े बड़े बुद्धिमान इंसान है, मैं उनका आदर करता हूँ, मगर मैंने उन्हें कहा यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे ना सर, सभी प्रतिष्ठित हैं, सभी प्रतिष्ठित धर्मगुरु हैं सर। यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जो आपके मिश्रा जी जो आप जिन्हें गुरु मानते हैं, उन्होंने भी आपको बताया होगा विश्वेश्वर धाम के महत्व क्या है, हिंदू आस्था का कितना बड़ा प्रमुख स्थल है, ये भी बताया होगा। जिस जगह पर आक्रांताओं ने कब्जा किया, ये भी बताया होगा। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद कितने हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा होगा, ये भी बताया होगा। आपने ये भी पूछा होगा उनसे। देखिए, पूछने की बात नहीं, इसमें बात है कि हमारा 350 वर्ष का हिंदू मुसलमान भाईचारा हम किसी के वोट के लिए कुर्बान नहीं कर सकते। हिंदू भाइयों को भी समझ, वोट की राजनीति करने वाले आप एक चश्मे से कैसे देख रहे हैं? माजिद हैदरी, अनुराग भी जो बात कह रहे थे, आप 300 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं, 3000 साल या कई सदियों पहले की जो हमारी आस्था है, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग आस्था है, उनका क्या? जी आप बताइए, भारत हिंदू राष्ट्र से पहले बुद्धिस्ट राष्ट्र था। मेरे बौद्ध भाइयों के वो मंदिर कहाँ चले गए? कल बौद्ध भाई आ जाएंगे जापान से, भाई आपने हमारे मंदिर क्या किया? भाई हम पूरी जिंदगी तोड़फोड़ी कर देंगे, आज इधर खुदाई करेंगे, कल खुदाई करेंगे। सनातन की बहस थी, वो शास्त्रार्थ से विजय प्राप्त की थी, शास्त्रार्थ से विजय हुई थी। शास्त्रार्थ से बौद्धों ने सनातन स्वीकार किया, और सनातन को स्वीकार करने के बाद स्वयं सनातन में आए थे। आप लोगों को जो जबरदस्ती बदला गया था, वो तलवार के बल पे देना गया था। अभी एक जजमेंट आई थी, पलटी जगह 2010 की इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट है, उसमें लिखा है जज साहब ने कि आप लोगों ने किस प्रकार से डर के
जो मुसलमान जो हिंदू मुसलमान बने थे वो किस लिए बने थे? 80% जजिया लगाया गया था, 80% जजिया। तमाम जो लोग इस देश में रहते थे 80% तक उनका टैक्स लगाया जाता था। उसके बाद जबरदस्ती बेचारे डर के मारे धर्म परिवर्तन कर लिए। लेकिन आचार्य जी बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात क्या है कि जब सच को सामने लाने के लिए कदम उठे तब दिक्कत है, जब कुछ ना किया जाए तब दिक्कत है फिर। क्योंकि अभी माजिद हैदरी कह रहे थे कि इतने सालों से आप कहा थे, इतने सालों से क्यों नहीं जागे। मैं एक बार फिर